वासियों को, माताओं बहनों को, सभी को सच्चा है। कुछ मुद्दा बोल रहा है भाई, मैंने बोल इसकी थोड़ी आवाज खोल भाई इसकी। अभी आपने सोच वाणी सुनी है और एक थोड़ी देर शांति का दान दो। महाराज जी के दास सत्य के बारे में कुछ बात बताई जाए तो उसको सुन के आपको जीव की भलाई के लिए जो बात की ग्रहण करनी है। आज हम सब जो सत्य में बैठे हैं, ये सब गुरु महाराज जी की दया से आपको पता इस बारे में। और इस बात काम बड़ा आभार व्यक्त करते शहरवासियों का और जो बाहर से सत्संग आए हैं, राजस्थान की दावरी और दिल्ली से भी जो उन्हें सहयोग दिया है और शहरवासियों को सहयोग दिया, तो हमारी तो इतनी उम्मीद नहीं थी किस्म की वही ये बात हो जाएगी। पर हम तो इस बात में घाट बात सोच लेते तो करने कराने वाले गुरु उन्हीं की दया से होता है। वो सब घट में पूर्ण है, उसका काम भी पूरा है। तो इस बात में हम आभार व्यक्त करते हैं और सभी को एक बार व्यक्त अच्छा है। संसार में जो भी साधु संत आए हैं, सिर्फ उनका बोल बच जाता है, उनका वचन है, उस बोल से पता लगता है। कभी साबित मुआ रे मर जाओगे, मुआ का बजा ढोल, सपन से नहीं जग मुआ सह जाने रहेगा बोल। तो जितने भी साधु संत आए हैं, सब कबीर साहब के मार्ग को लेकर संसार में जीव को शांति का मार्ग दर्शाए। तो आज भी संसार के क्या कह सकते हैं, पर हिंदुस्तान में जो बात महाराज जी आप सब हमको जो देखे गए हैं, जना के गए हैं, और जो बात कही है उसको सोचते रहने का कोई बात नहीं, कमी काटने का बोल से पता चलता है। कबीर साहब एक अंतर्राष्ट्रीय संत है। वे कबीर साहब का प्रचार एक पूर्ण विश्व सृष्टि को पार करने का दावा का प्रचार है। और उसके बाद में और भी साधु संत है, नानक साहब, दादू साहब, गीसा साहब, पलटू दास, समानुसार जैसा भी तो अपना प्रचार करके चले गए। गुरु महाराज जी का प्रचार जो कबीर साहब का जो सत्य का तमाम जिंदगी जो खोज करके उनकी दया से, सतगुरु की दया से, महाराज जी का उद्देश्य भी ऐसे ही था। जैसे शब्दवाणी आपने सुने दिन भर, सत का डंका बजाय जोर से झूठ की तोड़ी अड़े नहीं, ऐसे बाबा में। तो सारे हिंदुस्तान में सत का डंका बजाया। या तो कबीर साहब जो अंतरराष्ट्रीय संत हुए और अंतरराष्ट्रीय प्रचार कबीर साहब ने किया, या महाराज जी जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राष्ट्र में सत्य सतनाम का प्रचार किया। नहीं तो सत्य सतनाम कोई जानता नहीं था। बाहर तो जानते कि हरियाणा को तो इतना नहीं जानता था। तो संतों ने जो सत्संग फरमाया, जो साधु संतों ने, कबीर साहब साखी कहते तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धाराएं दी। साधु संत संसार में आके उनका बोल जो है वो शांति देने वाला है जीव को और अमरत्व देने का मार्ग दर्शाता है। तो अभी विचार करके देखो, महाराज जी कहते हम संसार में आए तो कोई भी चीज मूल से चलती है। तो इसी तरह विश्व सृष्टि की रचना कहां से हुई? विश्व सृष्टि का मूल क्या है?
संसार के जीव को समझ में नहीं आएगा तब तक हम संसार में ऐसे धक्का पे लौके संसार में हो चले जाएंगे। जीव का शांति मुक्त का मार्ग या समाधान नहीं हो सकता। तो कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार या संतों के सिद्धांत के अनुसार विश्व सृष्टि की रचना का मूल संतों ने सत्य को बताया। सत्य ही विश्व सृष्टि का मूल है। और इस बात को बड़े बड़े होते चले गए, इस बात को समझने नहीं पाए, ना हमारी सरकार इस बात को समझ नहीं पाई, ना बड़े बड़े साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, धर्म प्रचार करने वाले इस बात में फैल गए। और सत्य को ना समझ करके हमारे हिंदुस्तान में जोगी, जपी, तपसी, सिद्धि, सन्यासी, अनेक किस्म के संसार में साधु संत आए, वो भी इस बात में फैल हुए हैं। एक सत्य का मार्ग ना मिलने से सारे संसार को नाना मतामृत में फंसा दिया जी को। उनकी मन की करनी जैसे कर्म करनी उन्होंने करी, कर्म करने करके संसार पर उसकी करामात दिखा के सब बड़े बड़े समझ से जैसा विज्ञान होया उसी किस्म के संसार में एक फूट डाल दी, मूल को वो समझ नहीं पाए। जैसे कहते हैं जहां सत्य है वहां न्याय है, जहां सत्य होगा वहां न्याय होगा, और जहां सत्य नहीं वहां फैसला नहीं हो सकता। इसी तरह सोच समझने की बात है। जैसे कहते हैं ये था राजा तथा प्रजा, तो राजा वही भगवान है जो सत्य का पालन करते हुए और प्रजा से भी सत्य का पालन कराए। और इस बात को ना समझ के आज संसार में देखो सब जो भी बात करते कोई निर्णय की बात नहीं करते, सब गोल मोल बात करते, कोई सिद्धांत की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये सब भूल में फंसे पड़े। जैसे हम संसार में हो भी चले जाते हैं, पिछला जन्म हमारी याद नहीं तो कहां से आया, क्या था, क्यों होता है ऐसा? जो सृष्टि की मूल रचना सत्य हुई है, उसके बाद में जीव पर अहंकारों की पर्दा पड़ने से या मन मर्जी कर्म करने से एक सत्य को भूल के संसार में पहुंच गए जी दुर्भोगता। तो इस भूल को मिटाने के लिए साधु संत संसार में कबीर साहब ने संसार में एक सत्य का मार्ग बताया जी, तो सत्य का मार्ग अपना, सत्य एक शांति देने वाला है, सत्य एक तरह मूल है। जब तक तू सत्य का सहारा नहीं लेगा तेरे को शांति मिल नहीं सकती। तो इसी तरह कबीर साहब का ज्ञान एक जोरी ज्ञान है। जोरी का ज्ञान ऐसा होता है वो खोटा ना लेता ना खोटा देता, वो खड़ा देता खड़ा देता है। जैसे संसार में कोई भी कारोबार है वो मूल से चलता है, तो कबीर साहब ने एक सत्य को मूल बता के संसार को बताया कि इस मार्ग को अपना के तेरे को शांति मिल सकती, बाकी संसार से करोड़ जन्म बीत जाओ शांति नहीं मिल सकती। संसार में जैसे मूल से भंडार से कोई चीज चलती है उपभोक्ता तक वो पहुंचती है, जैसे पानी हम भरते हैं संसार में उसका भंडार है,
समुद्र है, आग का भंडार सूरज है, और ये संसार सबके सामने होते किसी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े अकलमंद बुद्धिजीवी हो गए इस बात में, सबके सामने होते भी समझ नहीं आते मामला क्या है। तो इसी तरह कभी कहते हैं ज्ञान का भंडार गुरु है, ज्ञान का भंडार गुरु है। तो इसी में भी भेद है। कैसे? कभी कहते गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव है। 100 सतगुरु ने तो बन दिए शब्द बताओ। अगर किसी को साइंस पढ़ाने वाला गुरु मिलेगा तो साइंस का ज्ञान होगा, हिसाब पढ़ाने वाला गुरु मिले हिसाब का ज्ञान होगा, कोई जोगी गुरु मिल जाए योग सिखाएगा, तपी गुरु मिल जाए तपगणा सिखाएगा, दानी मिल जाए दान गणा सिखाएगा। जिस किस्म का गुरु मिलेगा उसी किस्म को अपनी शिक्षा देगा। तो कबीर साहब के ज्ञान का भंडार भी गुरु है, तो गुरु भी अनेक है और ज्ञान भी अनेक है। तो इन अनेक गुरु अनेक ज्ञान, मतलब सब गुरु का गुरु कौन है, उसका भंडार कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं अनेक गुरु अनेक ज्ञान, सब गुरुओं को गुरु सतगुरु है। उस सतगुरु विश्व सृष्टि का रचने वाला है, वो एक भंडार है, वो जीव को शांति देने वाला। और उसी की बात को ना समझ गया संसार में सब फंसे पड़े, सब मतमतांतर फंसे पड़े, सब भूल में फंसे पड़े। और कभी सब कहते हमने भाई साधु सारा जग भोला हुआ है, सारे संसारों को चेताते हैं कि तुम भूलो मत फंस, भूलो फंस के बताने कितने जन्म बिता दी, कितने युग चले गए, बड़े बड़े होते चले गए। इसीलिए कभी सकते हैं अनेक ज्ञान अनेक गुरु, सब गुरु गुरु सतगुरु है। वो सतगुरु विश्व सृष्टि का एक है, वही रचने वाला संसार को। बाकी जो भ्रम में फंसे पड़े हैं, अनेक किस्म के जो मजहब में फंसे पड़े हैं, कोई कहता ब्रह्मा ने सृष्टि रची, कोई कहता विष्णु ने सृष्टि रची, कोई कहता शिव ने सृष्टि रची, ये सब उनकी भूल है। सृष्टि रचने की ताकत उनमें नहीं है, ये सब कुंडवा रचा अपना, सभी ने अपना कुंडवा रचा। जैसे आज संसार जो भी सबके सामने है, सब अपना कुंडवा रचते हैं, पालते हैं, रचने की ताकत इनमें नहीं है। इसीलिए कबीर साहब का ज्ञान संसार में जोरी ज्ञान है। जैसे जोरी का सिद्धांत है, वो जिस निर्णय को संसार में लाके खड़ा कर देगा उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। इसी तरह कबीर साहब एक शब्द जोरी है, उनकी बात है वो सब पर लागू होती है समान रूप से, और निष्पक्ष बात है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कर्ता रूप हम सृष्टि से जाए, गुरु स्वरूप धर जीव मुक्ताए। फिर साखी कहते हैं हम कर्ता सब सृष्टि पर, हम करता सब सृष्टि के, हमको दूसरा नहीं, कहे कभी हमें चिन्ह नहीं, पढ़े तो राशि माही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि विश्व सृष्टि को रचने वाला, कि विश्व सृष्टि का कर्ता संत कबीर साहब है, या सत्पुरुष ही विश्व सृष्टि को रचने वाला। साखी में कबीर साहब से कबीरा सब जग निर्धन, धनवान ना कोई, धनवान सोई जानिए सतनाम धन हुए। इससे जाहिर होता है कि चारों युगों में बात के धनी एक सतगुरु कबीर साहब है। कबीर साहब के पास एक सतनाम धन है,
साहब ने। जैसे संसार में विश्व बैंक से सब धन उधारा लेके अपना कारोबार चलाते हैं, इसी तरह आज भी संसार में कबीर साहब का सतनाम धन के सारे कि कबीर साहब के सतनाम धन की पूंजी के सारे कबीर साहब की साक्षी शब्द वाणी के जरिए आज भी जो मजहब है, जो मत मतांतर है, सब रोटी सेक के अपना कारोबार चलाते हैं। फिर कबीर साहब ने कहते सत्य एक है, दूसरा सत्य हो नहीं सकता। सत्य है वो एक है, पूरे विश्व सृष्टि को रचने वाला है, दो सत्य हो नहीं सकते। अगर कोई दूसरा सत्य खड़ा करता है तो झूठ को सब पर थोपते हुए सत्य से दूर कराता है। तो इस बात से पता चलता है कि कितने बड़े बड़े लोग हो भी चले गए 4 युगों में, सब झूठ के पीछे पड़े, सत्य का उनको किसी किसी को खोज समझ में आई नहीं, ना उनको मार्ग मिला सत्य का। अगर उनको ये बात मिलती तो आज संसार में ये धर्म पर झगड़ा, जाति पर झगड़ा, भेदभाव ये चलता नहीं, जो कि सब पढ़ने पड़े। और इस बात को मिटाना इंसान की बस की बात नहीं, मिटेगा तो कबीर साहब के मार्ग से मिटेगा, संतों के मार्ग से। बाकी संसार से कितना ही जतन कर लो, कितना ही अकल बढ़ाओ, कितना ही आंगा दिखाओ, मिट नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा विश्व सृष्टि का कुल मालिक या सब का कुल मालिक एक सत्साहेब है। सत्साहेब कुल मालिक कैसे है? कबीर साहब ने सत्य के सारे, सत्य एक है, दो नहीं हो सकते। कबीर साहब ने सत्य के सारे सत्य को विसराया। सत्य को विसराने वाला प्रतिपदा संसार में कोई नहीं, ना आगे हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने कुल मालिक सत्साहेब को बताया। बाकी जो कुल मालिक मानते हैं जिसको भी, वो डुप्लीकेट है, प्राइवेट है, अस्थायी है, कुल मालिक कहलाने के हकदार नहीं है। इसलिए विश्व सृष्टि का कुल मालिक एक है और सबका बोलता एक है। जो भी संसार में जीव सत्ता में आए हैं, सबका बोलता एक है। सबका बोलता एक है, उसको रचने वाला एक है, उसको उसका बाप भी एक है। और इसी एक सत्य के नीति को जनाने के लिए कबीर साहब आए। ये विशेषता कबीर साहब में है, पतिव्रता नियम कबीर साहब का है। कबीर साहब कहते हैं ये तो वैसा धर्म है जब तक दूजा जाने, पतिव्रता में है नहीं मत का रोड़ा जाने। जैसे रास्ते में को रोड़ा टिकता है, दुख देता है, इसी तरह ये दो विधप तब तीर्थ है, छोड़ देवी देवता सब एक रोड़ा है जीव को हटाने का। तो कुल का मालिक एक है, वो सत्साय बताया कि जीव संसार में सतारों में सब एक सार है, सबका बोलता एक है और उसका मालिक भी एक है। अगर ये बात संसार में आगे
सत्य है और अन्य मजहब कहलाए। तो कबीर साहब ने सत्य को ही धर्म माना है। आज सत्य को ना समझने से, सत्य धर्म को ना समझने से कितना संसार में ग्रहण हो रहे हैं। जब तक सत्य धर्म को जीव ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे संसार में ये झगड़ा चलता रहेगा धर्म के नाम पर। जैसे कोई कभी सकते मुसलमानों की काटी चमड़ी, हिंदू का बिंदा कान कहे, कभी सुनो विषादो ही बोलता हिंदू का मुसलमान। इस बोलता को कोई वो बताओ, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैनी है कि मुसलमान है, ये सब के अंदर एक जैसा है। तो इसलिए कभी सकते धर्म भी विश्व सृष्टि का एक है, और उस धर्म को ना समझने से आज संसार में अनेक मजहब को फैले पड़े। फिर कभी साफ करते हैं, जैसे आज संसार में हर एक देश का अपना बड़ा संविधान होता है। तो संतों के हिसाब से संविधान उसे कहते हैं सब पर समान रूप से लागू हो, जो नीति नियम सब पर समान रूप से लागू हो उसको संविधान कहते हैं। संविधान विधान सब पर बराबर कानून लागू हो। तो कबीर साहब का संविधान एक ऐसा है जो विश्व सृष्टि तमाम पर लागू होता है, उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता, और वो सबके लिए समान और निष्पक्ष है, किसी के पक्षापक्षी का नहीं है। अगर ये बात हमारी सरकार पढ़ाई में लागू कर दे, 5वीं से लेकर आखिरी शिक्षा तक, तो आने वाले 10-15 साल संसार में हमारे देश का तो सुधार हो जाएगा, कि संसार में सुधरता रहेगा। तो संसार का भ्रम मिट जाए कि जातिवाद, धर्मांधता, आपसी भेदभाव, क्रांति दशा मिट जाती है। आज संसार में धर्म के नाम से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों नफरत करते हैं? सब धर्म के नाम से लोग स्वार्थ में लालच देखा के सब पैसा कमाने को होने लगे, फंसे पड़े। इसलिए आज धर्म से चिढ़ते हुए हैं, धर्म की असली को ना समझने से। इसलिए कभी सब पूरे संसार को चैलेंज देते हैं। कभी साहते विश्व सृष्टि का मालिक एक सत्पुरुष है, जो विश्व सृष्टि का मालिक हो, उसका चैलेंज कौन उठ सकता है? तो सबका मालिक है, विश्व सृष्टि का मालिक है, ये संसार का समझ नहीं आती कि कबीर साहब के पास जैसे क्या ताकत है जो सबकी बात को फैल कर देता है। तो कबीर साहब विश्व सृष्टि के सतगुरु है, उसके सामने की कीमत कौन चैलेंज करेगा? वो मूल है। कबीर साहब ने संसार को चैलेंज किया कि ऐसे बोले सट दर्शना और सकल संसार कबीरा हमारे सब बिना कोई न उतरे पार। कबीर साहब कहते हैं हमारे समझ में जीव से करोड़ जन्म बीत जाओ, कितने कर्म करने कर लो, पार नहीं जा सकता। इसी तरह कबीर साहब करोड़ों नाम को विचारते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम निज गुप्त जप मुझे बिरला होए। इसीलिए कबीर साहब का उद्देश्य है ये जीव जैसे कोई भी संसार का कारोबार भंडार से चलता है, तो इसी तरह कबीर साहब कहते हैं कि विश्व सृष्टि का रचना का मूल एक सत्य है। हम सत्य से दूर होकर संसार में दुखी हैं, जन्म मरण में हमारा जीव आता है। तो इसलिए जब तक जो चीज यहां से निकलती है उसी को वहीं जाके शांति मिलती है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं जीव तू सत्य का सहारा ले। जैसे संसार में नदी अनेक है, तो नदी को ओटने वाला तो समुद्र है,
चैलेंज करते हैं और उसको उठने वाला एक सत्य है, बाकी सत्य के उठने वाले कोई नहीं। कभी सत्य सत्य पुरुष पिता हमारा जिसने गोद खिलाया, सत्य सिवाय संसार में जीव को उठने वाला कोई नहीं, सब घर से घर करने वाले हैं। तो जीव का घर है तो कभी सब लगाए सत्यलोक है। इसलिए कभी सा होते हैं जीव तू सत्य को पूछ, सत्य को भज, सत्य का नाम ले। जब तक तू सत्य का सहारा नहीं लेगा, ऐसे संसार में जन्म का मरता रहेगा, चोर से घूमता रहेगा। इसीलिए हमें कभी साल के मार्ग को अपना के और अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। कबीर साहब का मार्ग एक शांति देने वाला, बाकी संसार में कोई शांति देने वाला है नहीं। और जो भी साधु संत आए सब कबीर साहब के मार्ग को अपना के रास्ते को, सत्य का रास्ते को अपना के कामयाब हो जाए। इसीलिए जीव शांति के कबीर साहब ने संसार चलाया। सत्य नाम, सत्य, सत्य श्री अकाल, सत्य धर्म, सत्य पंथ, ये सब जीव शांति के लिए चलाया। कबीर साहब की बात में कहीं भी झूठ बात नहीं मिलेगी। और जो भी संसार में खंडी करामात करते हैं, इनको कबीर साहब शर्मिंदगी दिलाते हैं, इनको नीचा दिखाते हैं। तो कैसी करामात में पैदा करा तो कबीर साहब कहते हैं बाजीगर की झूठी करा, झूठी से पाए जाप और आकर धन दिखाते भूखे मरते आप। बाजीगर हो रहा है, सामने पैसा बना देगा, खुद पैसा मांगता। तो इसीलिए कबीर साहब से जीव तू करने करामात के पीछे मत पड़े। कोई छोटी करामात, कोई बड़ी करामात, अरे इसका आखिरी परिणाम क्या है? सब खत्म होएगा, डूबेगा। काहों के वचन भरे, काहों दिखाओ करामात, मान बढ़ाई ले रहा हिंदू तुरुक दोनों जात। अगर कहते कहे कभी कासे कहो सकल जग अंधा, साचा से भाजा करे झूठे वचन बंदा। इसलिए कबीर साहब का यही उद्देश्य है, जीव तू सत्य का सहारा ले, सत्य का मार्ग अपना, सत्य को भज, सत्य को पूज। आज हम सब जो भी सत्य में बैठे हैं, जो भी इस मार्ग को पढ़ा हुआ है वो बड़ा भाग्यवान है। और एक दिन पूरे संसार में इस मार्ग पर आना पड़ेगा, ये बड़े भाग की बात है। शब्दों में लागे ना सत्संग प्यारा हो तो कर्मा कमाड़ा। जिनको सत्य में अच्छा नहीं लगता वो बेचारे कुछ खोटे कर्म कर रखे होंगे। और आप हम सब जो भी बैठे हैं तो गुरु की दया है, साहिब की दया है, जो बात हम सुनते हैं। और इस बात में हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि कबीर साहब की बात को आप संसार काटने वाला कोई नहीं है। और जो भी साधु संत कबीर साहब के मार्ग को पढ़ाया वो खुद उस बात पर चल के अमर हुए हैं और संसार को भी अमर का रास्ता, अमरता का मार्ग बताए। तो बड़े भाग्य की बात है कि महाराज जी ने हमारे अमरता का बीज तो बो दिया। उस मार्ग पर चलना हमारा फर्ज है। कहां तक निभाओ, कहां तक वो तो गुरु के दया हिस्सा लगा ठीक है। नहीं तो कभी सावित्र मार्ग चलता जो करे ताको ना ही दोष, कहे कबीर बैठा रहता सिर पर डिकोस, तो उसमें भी ठीक है। हम सब लग तो रहे हैं। उस मार्ग पर ना लगने वाला है वो आज नहीं तो कल लगेगा, लेकिन पूरे विश्व सृष्टि को कबीर साहब की बात को मानना पड़ेगा। ये चैलेंज की बात है। तो आगे इस बात में बड़ा धन्यवाद करते हैं आपका, हम गढ़वासियों का, शहरवासियों का, सत्संगी भाई बहनों का भी। इतनी दूर से खर्चा पानी लगा के आए हैं तो कोई मालिक का अंश है, कोई इस बात को मानेगा आएगा। कभी तो कहते हैं समाज का सब कोई सगा कभी सारा ही जान है।
निस्वार्थ आदर करे हरि की प्रति इच्छा। सब मालिक के नाम से गुरु की बात में चलते हैं, इस बात को दिल में हमारे शांति है, चाहे गरीब अमीर कैसा भी हो, कि ये बात जीव को शांति दे सकती है कबीर स्वामी संतों की। बाकी संसार में कितना कुछ भी कर लो, वो एक दिन सब खत्म होएगा, मिटेगा। कबीर साहब कहते हैं, काल जीव माने ये भूत को समझाए, मैं केतु सतलोक को बंद हजम कर जाए। तो बड़े भाग्य की बात है, और हम शहरवासी इस बात में जो सत्संगी भाई बहन है, इसे ये प्रार्थना करते हैं। ये तो हर साल ऐसे ही होता है। आगे भी बड़ी श्रद्धा भावना से परंपरा तो गुरु की है, पर भलाई सारी मारी है। इस बात पर चलते रहोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ गिर के तो पूछना पड़ेगा। तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जैसा सहानुभूति आप लोगों ने अभी दिखाई है, तो हर साल इस किस्म की हम इससे ज्यादा भी सहानुभूति में प्रकट करने की उम्मीद करते हैं। और आप सभी सत्संगी भाई को इस बात का धन्यवाद करते हैं। जैसे कभी सत्य कबीर करनी अपनी कभू न निष्फल जाए, सात समुद्र आना पड़े मिले गाँव पाए। तो जो भी जैसा भी सत्संगी तरीका कैसा भी हो, जो कबीर साहब की बात को मानता है, इस मार्ग पर आया है, उसका जीवन कभी फैल नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, कबीरदास की वाणी कभी फैल नहीं जानी। तो कबीर साहब की जो बात को चलता है, दिल से इस बात को मानता है, वो जरूर एक दिन कामयाब होगा और उस जीव को शांति मिलेगी। और जिस दिन संसार छोड़ के जाएगा, तो जो जहां से निकला वो वहीं जाएगा। तो जैसी जिसकी भावना है, तो जितनी भी हमारी भावना है सत्य का मार्ग अपनाने की या सत्य का सहारा लेने की, तो जो जहां की टिकट कटवाता है उसी घर में जाएगा। तो गुरु महाराज ने एक सत्य का चीज बोल दिया, तो उसको तुम कैसा पानी दोगे, कैसा उसकी रखवाल करोगे, तो कुछ फल महाराज सारा भी बढ़ता है। उसको हरा करोगे, कुछ डाउन करोगे। इसीलिए हर साल इस किस्म के प्रोग्राम चलता रहना चाहिए और आपसी भेदभाव मिटा के शांति तभी मिलेगी जब जो गुरुओं की बात है, कबीर साहब की बात है, उस पर गौर दोगे। संसार तो झगड़ा है, संसार की बात को मानोगे, संसार के झगड़े की बात को तो ध्यान दोगे, तो आपको करोड़ जन विद्या उस बात को फैसला कर दे तो सारा जो तुम्हारा सिर फैसला कर दोगे। तो गुरु की बात है, उस पर विचारोगे, सोचोगे, तब शांति मिलेगी। नहीं तो वही बात है, दूसरों को उपदेश देते, हम अपना गला को नहीं करते। इसलिए आपसी भेदभाव मिटा के और इस बात पर चल के, ताकि आने वाले समय में अब तो 18 नंबर है, लेकिन तो शायद कि गुरु की दया में तो जो अभियान है, जो टाइम है, उस हिसाब से तो सारा संसार एक दिन से कबीर साहब पीछे पड़ेगा। उस टाइम 18 नंबर भी नहीं आएगा। कबीर साहब की बात को संसार क्यों नहीं मानता? कि कबीर साहब गरीब घर में पैदा हुए, आए, जुल्ला के घर में आए, मतलब पाले पोसे गए। इसीलिए आज कबीर साहब की बात को कोई मानने के लिए स्वीकार नहीं। कबीरा सच्ची बात गरीब की, सच्ची माने कोई धनवान की झूठी में हाजी हाजी हो। फिर भी कबीर साहब को हिंदुओं ने अपना, मुसलमान ने नहीं पढ़ाया। हिंदुओं ने क्यों पढ़ाया? कि उनके अंदर थोड़ी दया या वो अहिंसा पर विश्वास करते हैं और खान पान का सात्विक है, सभी का तो नहीं। जैसे कभी कहते हैं मांस सब एक सा, क्या मुर्गी हिरनी गाय, आखिर देख ली जो नर खात है ते नरक जाए। और ये बात जिसके सामने अड़ती है, वो क्यों बनाएगा कबीर साहब को? और
जीव की जो लाग है वो सब सत्संग से मिटेगी। और ये जो हमारा एक शरीर है, ये भी बर्तन है, इसको साफ करने वाला गुरु का ज्ञान है, गुरु का नाम है। उस नाम से साफ करोगे, उसका प्रयोग करोगे तो कामयाब होगी, और नहीं तो कामयाब नहीं हो सकते। कभी सबके सत्संग रस ऐसा जाके पिए से अमर हो जाए। संसार में कबीर साहब का ज्ञान है कि सबसे बड़ा डिग्री ज्ञान है, उससे बड़ी कोई डिग्री नहीं। क्या डिग्री कबीर साहब की? कबीर साहब कहते हमारी शिक्षा मानेगा, हमारे स्कूल पढ़ेगा, कि हमारी बात को मानेगा तो अमर तक की डिग्री मिलेगी। आज पृथ्वी में कितने बड़े बड़े होगी चले गए, इससे बड़ी डिग्री संसार को है नहीं। और कबीर साहब से बड़ा संसार में पढ़ेगा तो डॉक्टर नहीं। कबीर साहब छोटे बड़े डॉक्टर नहीं है, बुखार खांसी जुकाम के कबीर साहब लिखते हैं जब सारा रोगी है, जिन सतगुरु बैठने जाने जब सारा रोगी है। कबीर साहब कहते सारे संसार रोगी है, जन्मन का रोग को कबीर साहब ने जड़ से खोने का दावा करते हैं। कबीर साहब कैसे? कबीर साहब गुरु शब्द संजीवन मुक्ति घस घस अंग लगाव है, कहे कबीर ऐसा और हंसा खेल ना भवजन आवे। तो कबीर साहब कहते हैं जीव तू सत को पूछ, सत को भूल, सत का सहारा लेगा तो फिर संसार में नहीं आएगा। और इसलिए कबीर साहब जैसे शेर है, शेर की धाड़ कोई ओढ़ नहीं सकता, इसलिए कबीर साहब पूरे विश्व सृष्टि के सदगुरु है, उसकी धाड़ को इस संसार में उठने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी जब भी हो गए उस बात को कोई नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब का ध्यान सत का सहारा लेगा तो जी बचेगा, और सत का सहारा नहीं लिया तो ऐसे संसार में जन्म के दुख में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, आवागमन से गलत उचारेगा। तो इतना कह के आपसे विराम लेते इस बात में। और गुरु की बात है, उस बात पर भारत से यही करना हो तो हम तो क्या कर सकता है? गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जैसा भी आप सबसे की जो भाई बहन जैसा भी मतलब सब में जो काम के लिए जो फर्ज है, आप हमारे ऊपर कुछ ड्यूटी लगाई है तो हम तो सेवा कर सकते हैं, बाकी हमारे से कोई सोचो भी आगे तो गुरु चाहे कुछ कर सकता है। तो हम तो गुरु से जुड़ के हाथ जोड़ के हम तो ये सेवा कर सकते हैं, बाकी हम कोई सोचते इस बात में सिर्फ मालिक के नाम का जो गुरु को हमारे को बता सकते हैं, कुछ पर चलेगा वो कामयाब होना, चलेगा तो कोई भी कामयाब नहीं। बाकी तो गुरु की दया जो भी है, करता रूमाली को भी है, रचने वाले को भी है, उभारने वाला भी वही है। तो जैसे संसार में हम आते हैं तो आने का मार्ग एक, जाने का मार्ग एक। मनुष्य सब मार्ग पेट से आते हैं तो जाते हैं, सब बोलते निकल जाते हैं, सब खत्म। तो इसी की तरह मुक्ति का मार्ग एक है। इसलिए जो रचना रची है, यह जो मार्ग बताया जीव शांति के लिए, उसी मार्ग पर चल के हम